जो राजनीति में मैं एक अपोजिशन के रूप में भी कई सालों से सांसद के रूप में काम किया और आज एक मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं, और जो हम एक ज़माने में मांग करते थे तो आज सपना साकार होते हुए एक संतुष्ट भाव भी हो रहे हैं. सो आई एम एड्रेसिंग यू विद अ सेंस ऑफ प्राइड एज वेल एज a great sense of satisfaction. सबसे पहले तो पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट अब मेन स्ट्रीम हो चुके हैं. हमेशा हम सुनते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में जोड़ना है, यानी कि परिस्थिति ऐसा था इस देश में कि दिल्ली या जो मेनलैंड इंडिया है उसको ही मेन स्ट्रीम मानते हैं और नॉर्थ ईस्ट जो है वो साइड स्ट्रीम है. ऐसा परिस्थिति था, इसलिए सब लोग कहते थे कि नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में जोड़ना है. और आज मैं कह सकता हूं कि नॉर्थ ईस्ट इज ऑलरेडी द मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को तवज्जो दिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को आगे ले जाने के लिए जिस प्रकार से काम किया गया है, और शुरुआत में ही लुक इस पॉलिसी को एक्ट इस पॉलिसी में टर्न किया और फिर एक्शन शुरू हो गया, उसके बदौलत आज नॉर्थ ईस्ट पूरे के पूरे एक ट्रांसफॉर्मेशनल मोड में खड़ा हुआ है. डेवलपमेंट और पीस ये दो ट्रैक हैं और ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ नहीं सकते हैं. अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो शांति अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, और शांति के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकते हैं. तो एक तरफ विकास का दौड़ और दूसरे तरफ शांति का दौड़, ये एक साथ चले हैं. और आज नॉर्थ ईस्ट इस तेज गति से आगे बढ़े हैं. मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में देश का सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक हब बनने जा रहे हैं. सबसे पहले तो अभी जो हाल में निर्णय हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट्स हैं, असम, नागालैंड और मणिपुर में मेजर एरियाज में जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने का जो निर्णय किया है, ये क्रांतिकारी फैसला है. और जब आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटाते हैं तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सीधा ये है कि वहां शांति लौट आए हैं. 1958 में नागा एरिया में जो घटनाएं हुए, जो विद्रोह हुए थे, जिसके वजह से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को लाया गया था 1958, और इतना लंबा इतिहास है उसका, मैं अभी पूरा इतिहास में नहीं जाऊंगा. और इतने सालों बाद आज वो शांति का दौर लगभग लौट आ चुके हैं. अब कुछ जगह बच गए हैं, वो भी आने वाले दिनों में स्थिति को संभाल लेंगे और पूरे के पूरा नॉर्थ ईस्ट को आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से मुक्त करने का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है वो पूरा होगा. 2015 के बाद जब त्रिपुरा में 100% आफ्स्पा को हटाया गया, मैं उस समय गृह राज्य मंत्री थे तो मैं डायरेक्टली देख रहे थे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तालमेल करके वहां जब पूरे के पूरे हटाए गए, उसके बाद असम के कुछ जिले से हटाए गए, फिर अरुणाचल प्रदेश के पूरे स्टेट में हटा के सिर्फ 3 जिले में सीमित किया और 2 पुलिस स्टेशन को बचाया गया था बस वो एक्ट के तहत, बाकी हट गए. उसके बाद जो आज का जो स्थिति है वो मणिपुर, नागालैंड और असम, ये तीनों राज्यों में मेजर एरिया से पूरा हट चुके हैं. तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोग, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हो या पॉलिटिकल लीडर्स हो, सब ने इसको वेलकम किया है. और मैं प्रधानमंत्री जी का कैबिनेट का मेंबर होने के नाते
और मैं पूर्वोत्तर से एक सांसद के रूप में काम कर रहा हूं, इस नाते मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि जिसका सपना आज साकार होते हुए हम सबके सामने में दिख रहा है। और मैं गृह मंत्री अमित शाह जी का मेरा तरफ से मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं और अभिनंदन भी करना चाहता हूं, जो मोदी जी का विजन को जिस तरीके से क्रियान्वित किया, जिस तरीके से जमीन पर एग्जीक्यूट किया, नॉर्थ ईस्ट के सभी मुख्यमंत्रियों से, पॉलिटिकल लीडर से जिस तरीके से अमित शाह जी ने संवाद किया और उसको गाइड किया, आज पूरे के पूरे अमित शाह जी का नेतृत्व में जो गृह मंत्रालय जो काम कर रहे हैं उसको भी सब सराहना कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर में भी काफी प्रॉब्लम्स है, जो इंटर स्टेट बाउंड्रीज होते हैं। अभी आपने देखा मेघालय और असम के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस था, फर्स्ट पार्ट कंप्लीटली सेटल हो गए हैं और अभी सेकंड पार्ट जो सॉल्यूशन है वो भी होने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में जो बाउंड्री प्रॉब्लम्स है कई सालों से चल रहे हैं, कई जाने चले गई है, वायलेंट कॉन्फ्रंटेशन हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं। और असम और अरुणाचल का बाउंड्री को भी गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में दोनों अरुणाचल असम के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके वो भी इसी महीने के अंत तक पहला फेज सॉल्यूशन का शुरू होने का फैसला कर चुके हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये बाउंड्री सॉल्यूशन हो जाएगा। असम और नागालैंड के बीच में जो वायलेंट क्लैशेस होते थे उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फोर्सेस के माध्यम से दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स के कॉन्फिडेंस को साथ में रखते हुए वहां भी शांति कायम कर चुके हैं। मिजोरम और असम के बीच में जो अनफॉर्चुनेट क्लैशेस हुए थे उसमें भी गृह मंत्री जी दोनों राज्यों के सरकारों से बातचीत करके वहां भी अभी शांति लाई है। तो इस प्रकार से विद इन नॉर्थ ईस्ट शांति पूरे तरफ से कायम है आज के दिन में। इसलिए मैं आपके माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट जो बदनाम होते थे, नॉर्थ ईस्ट में जाने से पहले लोग डरते थे, मुझे भी पूछते थे कि हम नॉर्थ ईस्ट घूमना चाहते हैं, सुंदर जगह है, लेकिन जाना वहां क्या सेफ है, क्या नॉर्थ ईस्ट में घूमना, नॉर्थ ईस्ट में विजिट करना संभव है क्या, इस तरह के सवाल करते थे। आज कोई भी, चाहे वो हमारे देश के नागरिक हो या विदेशी हो, नॉर्थ ईस्ट में आराम से आप जा सकते हैं और किसी भी जगह वहां आप आराम से घूम सकते हैं। कोई टेंशन, कोई वायलेंस इस वक्त पूरे के पूरे पूर्वोत्तर राज्य में नहीं है। इसके लिए देशवासियों की ओर से, पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी का फिर से अभिनंदन करना चाहता हूं। अब आप सोचेंगे कि इतना जल्दी इतना शांति कैसे लाया, इसका सारा डिटेल्स पार्टी के यहां से नोट बनाए हैं, आपको सर्कुलेट करेंगे, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। लेकिन इतना शांति जो लाए हैं उसका मुख्य दो कारण है। एक तो लोगों तक हमने पहुंचे हैं, मोदी जी का सरकार का जो कार्यक्रम है वो टू प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी है। एक डेवलपमेंट के माध्यम से लोगों तक पहुंचना, दूसरा लोगों का इश्यूज को, जो वहां फैक्शंस है, जो डिससेटिस्फाइड लोग हैं, जो इंसर्जेंट एक्टिविटीज जो करते हैं, इंसर्जेंसी में जो लोग इन्वॉल्व है उनसे वार्ता करना। और पिछले इन कुछ सालों में आपने जो देखा होगा, जो एग्रीमेंट किए हैं, जितना भी जो सेटलमेंट हम लोगों ने किया है, जैसे कि बोडो अकॉर्ड जो हुआ है जनवरी 2020 में, कार्बी आंगलोंग एग्रीमेंट हुआ है 4 सितंबर 2021 में, उसके बाद NLFT जो त्रिपुरा का है उसका एग्रीमेंट किया था अगस्त 2019 में, फिर ब्रू रियांग का जो 23 ईयर ओल्ड क्राइसिस था रेफ्यूजी का, उसको सेटल किया है, और 37,000 जो डिस्प्लेस लोगों का फिर पुनः स्थापित करना। इस तरीके से एक के बाद एक जो सेटलमेंट किया है उसी के बदौलत आज इतना लार्ज एरिया से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने में कामयाब हुआ है, शांति लाया है, इसलिए आफ्स्पा को हटाने में मदद मिली है। तो इस प्रकार से जो लोगों में कॉन्फिडेंस जो आए हैं, प्रधानमंत्री 50 बार से ज्यादा विजिट कर चुके हैं अपने कार्यकाल में, ये ना पहले किसी ने सोचा और भविष्य में भी संभव है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का, जिसको
अष्टलक्ष्मी कहते हैं, हमारा 8 राज्य है, इतना खूबसूरत राज्य हैं, इतने बार प्राइम मिनिस्टर पर्सनली विजिट किए हैं, इंटरेक्शन किए हैं, और उसके साथ साथ जो एक्ट इस पॉलिसी के तहत जो विकास का दौर लाए हैं, इसी साल आप सोचिए, इसी साल का 22-23 का बजट में 76,000 करोड़ बजटरी आवंटन जो किया गया है, 7,500 का इंक्रीज है। 7,500 का जो इजाफा होना, जंप होना, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। एक रीजन को इतना बड़ा इकोनॉमिक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना, और साथ साथ में जो प्राइम मिनिस्टर डिवाइन, जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, 1500 करोड़, दिस इज अ वेरी यूनिक। ये जो किसी कार्यक्रम में अगर नहीं आता है तो ये पीएम डिवाइन के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट का जो यूनिक स्कीम्स एंड प्रपोजल्स है उसको कंसिडर किया जा सकता है। तो इस तरह का प्राइम मिनिस्टर ने जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को मदद किया है, मैं समझता हूं अब चैलेंजेस नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और लोगों के ऊपर है। इतना सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है, उसको खर्चा करना, उसको यूटिलाइज करना, इसको इस्तेमाल करके लोगों तक इसका लाभ पहुंचाना, ये आप पूरे के पूरे जो जिम्मेदारी है हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के ऊपर है। बाकी तमाम स्कीम, लास्ट माइल डिलीवरी जितना स्कीम्स है, इंडिविजुअल बेनिफिशियरी टारगेटेड स्कीम्स जितने भी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फ्लैगशिप स्कीम चल रहे हैं, उसको तो आप लोगों को भी जानकारी है। आज किसी ने जो सपना नहीं देखा कि हमारा गांव में रास्ता पहुंच सकते हैं, उसको रास्ता मिली है। जिसने कभी बल्ब नहीं देखा इलेक्ट्रिसिटी का, आज उसके घर में बल्ब मिल रहे हैं। दूर दराज इलाके में जो टेलीफोन नेटवर्क नहीं है, उसको इस बार के स्पेशल जो कैबिनेट ने अप्रूवल दिए हैं, उसके तहत अब जहां केबल नेटवर्क लाइन हम नहीं बिछा सकते हैं ज्योग्राफिकल डिफिकल्टी की वजह से, वहां टावर इरेक्शन करके हर एक गांव को 2024 तक 4G नेटवर्क पूरे नॉर्थ ईस्ट के कठिन से कठिन इलाके तक 4G का नेटवर्क पहुंचाना, यह अभियान भी शुरू हो चुका है। तो जो 4 कॉर्नर्ड अटैक जिसको हम बोल सकते हैं, डेवलपमेंट का अटैक, कि कोई डेवलपमेंट से वंचित ना रहे, इस प्रकार का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे विजनरी लीडर, देश का ही नहीं विश्व का आज सबसे लोकप्रिय नेता, जन नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नॉर्थ ईस्ट ने देखा है, वो एक, मैं कह सकता हूं ऐतिहासिक है। और फिर से मैं, जैसे मैंने कहा, मैं लंबा नहीं कहूंगा, डॉक्यूमेंट है और गौरव जी भी कुछ इसमें रिमार्क्स दे सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इस ऐतिहासिक क्षण को आपके साथ शेयर करना चाहते थे। इसलिए मैं पार्टी कार्यालय में पार्टी के हमारे नेताओं से बातचीत करके आपके बीच में आए हैं। ये देश के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। ये मत सोचिए कि नॉर्थ ईस्ट में जो शांति का जो दौर आए हैं, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए, ऐसा मत सोचिए, ये देश के लिए है। अगर नॉर्थ ईस्ट सही रहेगा, सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, विकसित रहेगा, तो ये भारत देश के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। क्योंकि सिक्योरिटी चैलेंज के माध्यम से हम देखता है तो नॉर्थ ईस्ट हमेशा बहुत बड़ी चैलेंज रही है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट इज नो मोर ए साइड स्ट्रीम और स्टेपली मदर, जो स्टेपली मदर हम लोग ट्रीट करते हैं ना, स्टेप मदरली जो कहते हैं, वो जो हमने देखा है वो दौर चैप्टर क्लोज हो चुके हैं। अब नॉर्थ ईस्ट इटसेल्फ इज पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम इंडिया। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को मैं अब मुख्य धारा में जुड़ते हुए, देखते हुए मैं बहुत ही गर्व का महसूस अनुभव कर रहा हूं। इसलिए मैं आपके माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूं कि आप नॉर्थ ईस्ट खूबसूरत जगह है, अब आप और भी घूमने आइए, इन्वेस्टमेंट करने आइए। वहाँ बिजनेस का माहौल अच्छे हो गए हैं, वहाँ कुछ भी बिजनेस करना है, घूमना है, लोगों से मिलना है, कलरफुल, ब्यूटीफुल and very peaceful northeastern region awaits the people of country under the leadership of Narendra Modi ji. Northeast people are now enjoying the benefits of the development. Thank you very much. Thank you, Kiran ji. It couldn't have been expressed more beautifully and succinctly. And taking forward what Kiran ji just said, it is truly
a historic decision by the government led by our respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji for reasons that I would place before you. हम सब जानते हैं, अगर असम का उदाहरण दें, 3 दशक से ज्यादा से वहां पे आफ्स्पा लगी हुई थी और इसको वहां से हटाना और नागालैंड और मणिपुर के भी क्षेत्र हैं जहां से इसको हटाया गया है। यह ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि यह दिखाता है किस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी नीतियां हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। किस तरह से एक लगाव है, जुड़ाव है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनसे, और केवल ये इस मामले में नहीं, इससे पहले भी देखा गया है कि एक नीति निर्धारित करने का जो तरीका होता है उसमें एक बड़ा बदलाव आया है। देयर इज अ चेंज इन द पॉलिसी एंड अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट। इससे पहले कोई बड़ी परेशानी अगर देश में होती थी या मसला होता था, कोई डिस्टर्ब्ड एरिया होता था, तो सरकार मानती थी कि इसको अलग थलग कर दो, इसकी अनदेखी कर दो, लोगों से बात करने की जरूरत नहीं थी। और यह बड़ा बदलाव है इस सरकार में, चाहे अनुच्छेद 370 का संशोधन हो, जो कि 7 दशक से ज्यादा किसी सरकार में हिम्मत नहीं थी कि जिसको बदल दे, और चाहे वो आफ्स्पा को इन क्षेत्रों से हटाना हो, कि पहली बात तो हम लोग अगर कोई परेशानी है तो उसकी अनदेखी नहीं करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरी बात, कितना भी बड़ा मसला क्यों ना हो, उसका हल संवाद से और वार्ता से ही निकलेगा। जो हमारे भाई बहन नागरिक हैं उनसे बातचीत करके ही निकलेगा। यह मूल मंत्र है इस सरकार का। और जहां पहले जो परेशानी होती थी उसको अलग थलग कर दिया जाता था, अब बातचीत करके मसले को हल करके उसको इंटीग्रेट किया जाता है। यह संभव इसलिए हुआ है क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्य जहां हम देखते थे डिसरप्शन एंड प्रोटेस्ट वाज द नॉर्म, और किरण जी से बेहतर ये कोई नहीं जानता है, अब वहां पे प्रोग्रेस एंड इंटीग्रेशन इज द नॉर्म। दैट इज द चेंज दैट हैज कम अबाउट, एंड इट इज अ वेरी वेलकम चेंज, नॉट जस्ट फॉर द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट बट फॉर द एंटायर कंट्री, because from disruption now Northeast is becoming the growth engine of our country. This is the larger message that the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is giving to the entire country. There has been a lot of politics also when it comes to the invocation of AFSPA. This historic decision also gives out a strong message how to balance between the liberty guaranteed to a citizen as well as the national security of the country. And I would not be wrong in placing these very relevant facts which show the honest, pure intention of the government. It was on 30th of December 2021 that a decision was taken by the government at the center that AFSPA will be extended for 6 months in Nagaland. Just pay attention to this very relevant fact. 3 months still remain. But what happened? The commitment and the resolve of the Modi government that a power may exist, but the exercise of that power
will be only done if it is required. We will always lean towards the personal liberties of a citizen that are guaranteed under the Constitution. And thus, this decision is very welcome. It is also very important to place these facts, how the situation is improving in the northeast area. As I said, that peace has been restored. We are seeing the region progress. And since 2014, adding to the facts that the Honorable Minister placed, there is a 74% reduction in the incidents involving militancy. 74% reduction. That is remarkable by any standard. The extremist groups and the extremist elements, 7,000 of them have surrendered arms. Believing in the philosophy of the government, believing that they also belong to the mainstream of our country, and it is only through development that they can also achieve their aims. This augurs well for our democracy as well as for the people of Northeast. मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, इस सरकार के 3 लक्ष्य रहे हैं जब पूर्वोत्तर राज्यों की बात आती है। खासकर हमने हमेशा ऐसी नीतियां बनाई हैं जिससे जो नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक धरोहर है उसकी हम रक्षा कर सके। दूसरा उदाहरण दिया था, मंत्री जी ने बताया किस तरह से जो बड़े मुद्दे जिनको कहीं ना कहीं बातचीत करने से भी पिछली सरकारों को डर लगता था या उनमें वो क्षमता नहीं थी, वो स्पष्टता नहीं थी नीति की, उनको हल करके दिखाया है। विवादों का निस्तारण हो, प्रभावी ढंग से हो, कोई समस्या ये नहीं कि लटकी रहे, अटकी रहे और काम चलता रहे। इस देश को आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ना है और केवल एक ही तरीका है उसका। Long standing disputes have to be resolved amicably by dialogue, and we have to ensure that India becomes stronger. And I am proud to say on behalf of the Bharatiya Janata Party that under the leadership of Shri Narendra Modi ji, we are achieving that goal. And तीसरा जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में प्रगति हो, वो भारत की मुख्य धारा से जुड़े और जो सौतेला रवैया, जो बात अभी उठाई गई, पहले की सरकारों ने पूर्वोत्तर के राज्यों से किया है उसको बदलना होगा और वो बदल रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। These are the points I wanted to put forward. If there are any questions, we'll take those. Now I open the floor and I request you to kindly restrict yourselves to questions on this issue. वही तो प्रक्रिया शुरू हो गई सेटलमेंट का। मेघालय का साथ सेटलमेंट शुरू हो गया, अरुणाचल का भी इस अप्रैल के बाद में सेटलमेंट शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरीके से तो करेंगे। सारे के सारे प्रॉब्लम्स इतने सालों से हमारे सामने में बैठे हैं, उसको एक झटके में नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रोग्रेस जिस तरीके से हो रहे हैं और जैसे हमने अभी आरंभ में जो देखा, तो उस हिसाब से तो बहुत जल्द एक के बाद एक इसका सॉल्यूशन आने वाले हैं। जिसलिए होम मिनिस्टर साहब पर्सनल लेवल में मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैं कई चीज़ों में मैं पर्सनली मैं इन्वॉल्व हूँ, सबसे मैं बात करता हूँ। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में शांति आएगी तो भी मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है, क्योंकि जिगर चाहिए उसके लिए, दिल चाहिए। नॉर्थ ईस्ट को एक ज़माने में वो सोचते थे कि ये बहुत दूर है,
इसलिए केंद्र सरकार के पास टाइम नहीं था, इसलिए अंदर तक जाकर के विषय को समझने का नहीं था। तो आज समय दे रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं, तभी तो सॉल्यूशन ला रहे हैं। बाउंड्री डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट आसान नहीं होता है। 1 इंच भी जमीन इधर उधर करना कितना मुश्किल होता है। तो उसको सॉल्यूशन जब अभी मेघालय से शुरू हो गए हैं, अब अरुणाचल से शुरू होंगे, तो ये जमीन का विवाद को सुलझाना ये कितना कठिन चीज है। उस कठिन से कठिन चीज को भी हमारे सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं उसी का तो सब सराहना कर रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट के लोग यही चाहते हैं कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो या एक्सटर्नल हो, मोदी जी के नेतृत्व में ही इसका सॉल्यूशन किया जा रहा है। One by one, please. Yes, just please. देखिए, आप इस चीज को मैंने पहले भी कहा था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इशू। AFSPA is removed when the security situation improves. So when AFSPA provision is removed from major areas, that means the security situation is improved tremendously in those areas. Now confined to few areas where AFSPA is still there, this also will go as the situation improves. That is, it is a Excuse me, can you wait one question each and then we'll come back to you. Payal ji, please. See, let us not go into the political issue, because when negotiations are going on, it will not be wise on my part to jump into in conclusion. But what I'm saying is, the removal of AFSPA from the large area is a reflection of the improved security situation in the whole of Northeast. So right from 2015 up till now, so many areas have been free from AFSPA. That shows that the security situation is improved. Now, let us not go into the detail of this discussion and all. We are specific on what we have achieved so far. And we are hopeful for achieving much more in the future for the remaining unsettled issues. The progress up till now has been so encouraging. That itself is something we must celebrate, which were not paid attention by any of the government in the past. And today Modi ji's government is doing so much for Northeast. This is why I said when I speak to you, I'm speaking with a sense of satisfaction as well as pride. विकास आएगा, शांति आएगा, तो अपॉर्चुनिटीज आएंगे, तो रोजगार पैदा होगा। जब आप विकास ही नहीं होगा, तो इतने साल तो कांग्रेसियों ने नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद करके रखा था। अब इसको मोदी जी के सरकार ने शांति के साथ साथ विकास के दौर लाए हैं, तो इसी से तो रोजगार आएगा, इसी से तो विकास आएगा। इतना डिटेल में जैसे कहा ना कि इतना डिटेल में जाएंगे तो फिर प्रेस वार्ता नहीं हो पाएगा। Yes, one by let him first and then. आपने कहा कि कई उग्रवादी संगठन मुख्यधारा में लौटे हैं, परेश बरुआ उनका क्या स्टेटस है? मैं इंडिविजुअल जो वार्ता चल रहे हैं या चलने का प्रक्रिया भी है या कई कोशिशें हो रही है, इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि अब जो आज तक अचीव किए हैं उसी पे हम सीमित रखते हैं। Yes. See, there are many organizations in the country who are involved in all illegal and disruptive activities. So every member of parliament or every political party must think before making a statement or moving any resolution in the parliament that the security of the country is supreme. And there has to be certain laws and provisions to tackle any threat to the internal security. So seriously, I'm telling you, I don't take seriously of any Congress members saying anything about security, because during Congress time they have compromised with the security of the country. Allah. अभी महंगाई पे मत जाइए, क्योंकि No, let's please, I request you, let's take. इसको जवाब दे सकते हैं, लेकिन Not क्या in है this कि press conference. आज क्या है कि विषय हम नॉर्थ ईस्ट, Thank you. नहीं तो क्या है कि नॉर्थ ईस्ट का विषय फिर खत्म हो जाएगा। We'll take one more question. If anybody has a question on this topic of the press conference, please. देखिए, अभी स्पेसिफिक पे मत जाइए, बिकॉज वो इंसिडेंट का इंक्वायरी चले, उसका अलग से रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज वो डाइल्यूशन हो जाता है। जो ओवरऑल अचीवमेंट प्राप्त किया है वो इतना बड़ा अचीवमेंट है, उसको तो हम पहले तो समझ लें, बाकी इंडिविजुअल इंसिडेंट को हम बाद में बात करेंगे। See, finally, I want to end, because most of the questions are very, very similar to each other. I want to end with this note. Northeastern people are very emotional people.
if the central government understands the feeling of northeastern people, they will come closer. If central government does not have time for the northeast, then there is a feeling of alienation. That is why since Modi ji has become Prime Minister of the country, he has reached out to nook and corner in every section of society in northeastern region. That is why people are joining Modi ji, people are joining BJP. And I must tell you that today northeastern people do not feel Delhi is far away. Because Delhi is going and reaching out to the northeastern people. Ministers are traveling to the villages. कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, सीनियर ऑफिसर सब नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर पर्टिकुलरली मॉनिटर करते हैं. ये सब साधारण मत समझिए. टू विन द हार्ट एंड माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट has to be done through reaching out to them. This is what Modi ji has done, and Modi ji led government has been a tremendous success in terms of reaching out to the people of Northeast. People of Northeast are no more feeling neglected or alienated. This is very important.